6 दिसंबर 1992 की जो घटना है, जिस दिन विवादित ढांचे को गिराया गया। 6 दिसंबर के पहले 5 दिसंबर को रात्रि को 10 बजे नरसिंहा राव जी का फ़ोन मेरे पास आया और नरसिंहा राव जी ने कहा तब नरसिंहा राव ने कहा, वेदांती जी आप जो कहा। जब मैं नारा लगा रहा था राम नाम सत्य है, नारा का ढांचा ध्वस्त है, उस समय कुछ लोगों ने गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन मान्यताओं में गुरु की भूमिका भगवान के तुल्य मानी गई है। बात चाहे इंसान की हो या भगवान की हो। भगवान श्री राम के लिए भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल सब विद्या पाई। मैं आज जिस भवन में बैठा हूँ वो श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी का भवन है और आज हमारे साथ हैं पूर्व लोकसभा सांसद प्रतापगढ़ से और राम जन्मभूमि आंदोलन के जो 10 बड़े पोस्टर बॉयस कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, उनमें से एक और हम सब के आराध्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी। मैं चाहता हूं कि आप बताएं शुरुआत से, जब आपका जन्म होता है मध्य प्रदेश में, रेवा मध्य प्रदेश में, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई और किस प्रकार आप राम जन्मभूमि अयोध्या और इन सब जगहों पर आए। मेरा जन्म रीवा जिले के कंचनपुर में हुआ है और इसके बाद फिर मैं अपने पैतृक निवास गुढ़ में आकर रहने लगा। गुढ़ विधानसभा है, वहाँ पर एक कष्टहरनाथ का मंदिर है। उस कष्टहरनाथ मंदिर में एक परमहंस जी आते थे और उनका पूजन सत्कार मेरी माता जी मेरे पिताजी करते थे और मैंने उन्हीं से पूछा कि मेरा मन घर में नहीं लगता, मैं चाहता हूँ कि हमको भी अपने साथ ले जाइए। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे साथ मत जाओ, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो तुम चले जाओ। जब उनका आदेश हो गया तो मैं सीधे अयोध्या से आया, तीर्थराज प्रयाग आया, तीर्थराज प्रयाग के बाद अयोध्या आया और अयोध्या में राम जन्मभूमि का सबसे पहले दर्शन किया, रामलला का, और इसके बाद हनुमानगढ़ी आया। हनुमानगढ़ी में श्री अभिराम दास जी महाराज, जिन्होंने रामलला को प्रकट किया था अपनी त्याग और तपस्या से, वो मिल गए हमको फाटक पर, हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार पर, और उन्होंने मेरी वेशभूषा को देखकर मुझको बुलाया। कई संत लोग थे, नागा लोग थे, उन लोगों ने कहा कि कहाँ से आए हो। तो मैंने बताया पूरा परिचय कि मैं जिला रीवा से आया हूँ और मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल जाना चाहता हूँ। तब श्री अभिराम दास जी महाराज ने कहा कि पहले कुछ दिन तपस्या करो फिर जंगल जाओ, और वो हमको अपने आश्रम ले गए और मैंने पढ़ाई शुरू किया, लघु सिद्धांत कौमुदी से लेकर के, और मैंने प्रथमा पास किया, फिर मध्यमा पास किया, फिर शास्त्री पास किया, फिर शास्त्री मैं वाराणसी से पास किया और इसके बाद आचार्य पास किया, फिर मैंने पीएचडी किया। जब मैं पीएचडी कर रहा था उसके पहले पूज्य करपात्री जी महाराज वाराणसी के वृंदावन बिहारी भवन में कथा कहते थे श्रीमद् भागवत की। उस कथा में मैं नित्य जाता था। उनसे मैंने एक दिन पूछा कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ विद्या वारिध, तो कोई ऐसा विषय बताइए जिस पर मैं पीएचडी कर सकूँ। तो पूज्य करपात्री जी ने मुझको बताया, वाल्मीकि रामायण धर्म नीति, ये वाल्मीकि रामायण पर तुम रिसर्च करो। और मैंने वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर और रिसर्च प्रारंभ किया। इसके बाद मेरा रिसर्च तैयार हो गया और हमको पीएचडी की डिग्री मिली। पीएचडी की डिग्री मिलने के बाद मैं सीधे अयोध्या आ गया और अयोध्या में उसमें अशोक सिंघल जी, मोरोपंत पिंगले जी और महेश नारायण सिंह, हृदयनाथ सिंह, ये सभी महापुरुष लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर की तैयारी में लगे हुए थे। हमारे साथ में थे गुलाब राय श्रीवास्तव जी। उन्होंने कहा, वेदांती जी ये कथा बाद में करते रहिएगा, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में आइए। और उनके कहने पर सबसे पहले राम जन्मभूमि आंदोलन में जब राम जानकी रथ चला तो मैं मेहदावल गया, उधर नेपाल के रास्ते से राम जानकी रथ आ रहा था। मेहदावल से मैंने भाषण शुरू किया। मैं भाषण इसके पहले नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे 2-4 सभाओं में गया तो मुझको भाषण आ गया। और मैं जब पब्लिक की स्थिति को देखा, जनता की स्थिति को देखा, जनता कांग्रेस की सत्ता को बदलना चाहती थी, क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने इस देश के हिंदुओं को प्रश्रय नहीं दिया। जम्मू कश्मीर की 370 धारा 35 से
और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं का मर्डर, हिंदू लड़कियों के साथ में बलात्कार, ये सब दृश्य देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए। और हमने कहा कि अब मैं भी, चंदन है ये देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और मैं भी अब अपने मठ मंदिर को छोड़ करके हिंदुत्व के जागरण के लिए सारे देश में घूमूंगा। और मैं राम जानकी रथ में बैठकर सारे प्रदेश के हर जिले में गया। और यहाँ तक कि उस समय मैं कर्नाटक गया, उडुपी। स्वामी विश्वेश तीर्थ जी थे, पूज्य महंत वेदनाथ जी, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी, अवधेश दास शास्त्री जी, ये सारे लोग अयोध्या के गए हुए थे। मैं उनके साथ वहाँ रहा और उस प्रथम अधिवेशन में मैं सम्मिलित हुआ। और हमको माननीय अशोक सिंघल जी ने भाषण देने का अवसर भी दिया। मोरोपंत पिंगले जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने कहा वेदांती तो बहुत अच्छा बोलते हैं। वहीं से मैंने श्री गणेश किया, उडुपी से। और इसके बाद अशोक सिंघल जी ने और मोरोपंत पिंगले जी ने हमको राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए लगा दिया। तब से लगातार मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में लगा था। और जब राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के एक तरीका है बात करने का कि हम 1528 से शुरू करें, कि जब मीर बाकी की बात होती है, उसके बाद में वो कहानी आगे बढ़ता है। 1853 में पहला हिंदू मुस्लिम लड़ाई जो होता है राम जन्मभूमि को लेकर के, और उसके बाद की जो पूरी कहानी 1934 में पहली बार उस ढांचे को नुकसान पहुंचाया जाता है। वो क्रम थोड़ा लंबा हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन की जो मुख्य शुरुआत है 1984 में, जब विश्व हिंदू परिषद एक राम जन्मभूमि मुक्ति समिति बनाती है और महंत अवैधनाथ जी एक राम जन्मभूमि यज्ञ समिति बनाते हैं। वहाँ से एक मुख्य धारा की लड़ाई राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरू होती है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य महंत अवैधनाथ जी को बनाया गया और उसके महामंत्री दाऊदयाल खन्ना, जो कांग्रेस के विधायक थे और मंत्री थे। दाऊदयाल खन्ना ये चाहते थे कि सारे देश का हिंदू एक सूत्र में बंध कर राम की लड़ाई लड़े, तभी हम राम जन्मभूमि पर विजय प्राप्त कर सकते। और यही हुआ। दाऊदयाल खन्ना ने, माननीय अशोक सिंघल जी ने, आचार्य गिरिराज किशोर जी ने, अशोक सिंघल जी ने, रज्जू भैया ने, सुदर्शन जी ने, माननीय मोहन भागवत जी ने, इन सब लोगों ने अथक प्रयास किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि राम जानकी रथ अयोध्या आया। अयोध्या से आगे बढ़ा गाजीपुर, गाजियाबाद में जैसे गया वैसे इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। हम लोगों ने उस रथ को रोक दिया, शोकाकुल होकर के फिर रथ बाद में चला। और इसके बाद वो रथ पूरे देश में चला, जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे देश का हिंदू जागृत हो गया। क्योंकि हिंदुओं को कांग्रेस ने ठगा था, हिंदुओं के हित की बात कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और अशोक सिंघल जी ने नारा लगाया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस शब्द को हमारी देश की जनता ने स्वीकार कर लिया और उसमें हमारे देश के बड़े बड़े संत लोग इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। और परिणाम ये हुआ कि आंदोलन चरम सीमा पर तब आया जब लोगों ने कहा कि जब तक कांग्रेस समाप्त नहीं होगी तब तक मंदिर नहीं बनेगा। कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बनाया जाए। उस समय धीरे धीरे आ गया 2014, 2013 आया। और 2013 में बैठक हुई जब गोवा में, तब गोवा की बैठक में सभी लोगों ने माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम को प्रस्तावित किया। उसमें कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध का कोई असर नहीं पड़ा और हम लोगों ने पूरी तरह से तन मन धन से नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ में होकर गांव-गांव अलग जगाना शुरू करिए। और देश की जनता ने गुजरात के विकास को देखने के बाद, पूरे देश का विकास गुजरात की तर्ज पर हो, इस दृष्टिकोण से सभी देश की जनता ने स्वीकार किया और संकल्प लिया कि जब तक कांग्रेस मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत नहीं बनेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक इस काम का श्री गणेश किया, इस काम को प्रारंभ किया। कई जज आए चले गए, लेकिन इसके बाद जब गगोई जी आए तो गगोई जी पर विश्वास जागृत हुआ। गगोई जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे थे। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री का बेटा ये निर्णय करे, इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का क्या होगा। और गगोई जी ने जब ये निर्णय लिया, उसके पहले का थोड़ा सा इतिहास मैं बताना चाहता हूँ। पूज्य नित्य गोपाल दास जी के जन्मदिन पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के सभी नेता लोग आए थे। उसमें मैंने इस बात को रखा था कि नरेंद्र मोदी जी मंदिर का निर्माण कराएंगे। तो एक संत ने उठ कर के विरोध किया और कहा, वेदांती जी ये 4 साल तो पूरा हो गया, अब कैसे मंदिर का निर्माण होगा। हमने कहा देखते रहिए।
ये कुछ लोगों ने ऐसा कहा। इसके बाद ताल कटोरा स्टेडियम में एक अखिल भारतीय संत समिति की बैठक हुई, जिसमें लोग 5,000 संत लोग आए थे, पूरे देश के हर संप्रदाय के लोग आए थे। और संयोग से उस समय संत समिति ने प्रस्ताव पढ़ने के लिए मुझको दिया। मैंने प्रस्ताव जब रखा और हमने ये कहा कि राम मंदिर बनाना है अयोध्या की राम जन्मभूमि पर, तो मुसलमानों के लिए भी कुछ जगह देनी पड़ेगी। जब तक मुसलमानों को जगह नहीं मिलेगी तब तक ये अंतर कलह समाप्त नहीं होगा। उस पर कुछ संतों ने विरोध भी किया, लेकिन विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और परिणाम ये हुआ कि सब लोगों ने मिलकर हमारे उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। हमारा वो प्रस्ताव पूरे देश में कि वेदांती जी कहना है कि राम लला का मंदिर तब बने जब उसके पहले मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद के लिए नहीं, मस्जिद के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए। और यहाँ तक कहा कि हम आतंकवाद के नाम पर मस्जिद नहीं बनाएंगे, हम मस्जिद जो बनवाएंगे वो खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बनवाएंगे। हमारी इस प्रस्ताव को भाजपा ने स्वीकार किया, मोदी जी ने स्वीकार किया, और वही हुआ। मैं 9 नवंबर को था हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रांत के सहबौद्धिक प्रमुख थे अग्निहोत्री जी। मैं उनके घर पर भागवत की कथा कह रहा था, और 7 तारीख को 6 तारीख से मेरे पास पत्रकार शुरू हो गए। जमुना के किनारे का दृश्य था वो, और सैकड़ों पत्रकार दिन रात बिल्कुल। उन्होंने कहा निर्णय आने वाला है। और अंततोगत्वा 8 तारीख को सायंकाल हमारी कथा जब समाप्त हो गई 6 बजे, तो रात्रि को 11 बजे पूरी मेरी आ गई वो जमुना के तट पर, और कहा वेदांती जी निर्णय आने वाला है। हमने कहा मैं तो यही सोचता था कि निर्णय आएगा। और 9 तारीख को मेरी कथा समापन हुआ। 9 नवंबर को कथा समापन के बाद जब मैं चल दिया तो योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोन आया। कहा वेदांती जी क्या कहना आपका। हमने कहा आपके सत्प्रयास से, आपके मुख्यमंत्री बनने से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से ये निश्चित हो गया कि अब हमारे देश के सारे संकट दूर हो जाएंगे। जैसे 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, वैसे भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, और वही हुआ। मैं आप को थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ। 90s के उस दौर में जब मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति एक तरीके से प्रारंभ होती है, और साहित्यिक विमर्शों में जब राजनीति की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के जो विद्यार्थी हैं वो ऐसी बात करते हैं, लेकिन चूंकि भारत एक धार्मिक देश है, यहाँ के लोगों के मन मस्तिष्क में धर्म बसा हुआ है, तो कितना भी आप चाहें लेकिन धर्म से परे राजनीति नहीं हो सकती है। 90s के दौर में जब मंडल के खिलाफ कमंडल की राजनीति होती है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष बनते हैं। वहाँ से राम जन्मभूमि आंदोलन तेज होता है, और उसके बाद में वेदांती जी का एक मुख्य भूमिका रहा। 6 दिसंबर 1992 की जो घटना है, जिस दिन विवादित ढांचे को गिराया गया, उस पर मैं एक आपका बयान चाहता हूँ। 6 दिसंबर के पहले 5 दिसंबर को रात्रि को 10 बजे नरसिंहा राव जी का फ़ोन मेरे पास आया, और नरसिंहा राव जी ने कहा वेदांती जी क्या होगा। हमने कहा हुई हैं सोई जो राम रचि राखा को करतरी बढ़ावे शाखा, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो ढांचा टूट जाएगा, लेकिन उसमें आपका सहयोग चाहिए। पूछा क्या सहयोग चाहिए। हमने कहा हम लोग ढांचा तोड़वाएंगे और आप थोड़ा मौन हो जाइएगा, आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ना आए तो हम लोगों को सफलता मिलेगी। तब नरसिंहा राव ने कहा वेदांती जी आप जो कह रहे हैं वही होगा। और इसके बाद 5 दिसंबर की रात्रि को हमारी हिंदू धाम में यहीं पर सारे संतों की बैठक हुई, जिसमें महंत अवेद्यनाथ जी, उडुपी के स्वामी विश्वेतीर्थ जी, परमहंस रामचंद्र दास जी, नितुपाल दास जी, मैं और सत्यमित्रानंद जी और अवधेशानंद जी, आचार्य धर्मेंद्र जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। सबके बीच में हुआ कि करेंगे क्या। तो अशोक सिंघल जी ने कहा कि हम लोग मिट्टी ले जाकर, बालू ले जाकर के कार सेवा करेंगे प्रतीकात्मक। तो आचार्य गिरिराज किशोर जी ने कहा नहीं, ये प्रतीकात्मक नहीं हो पाएगा। जब वहाँ इतने कार सेवक पहुँचेंगे तो जो प्रतीक है वो हट जाएगा, प्रतीक समाप्त हो जाएगा। और आचार्य गिरिराज किशोर जी ने जो कहा था वही हुआ। सवेरे 7 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। पूजन शुरू हो गया। गौर गणेश की पूजन के साथ में पूजन जब प्रारंभ हुआ तब अशोक सिंघल जी ने महंत अवेद्यनाथ जी से कहा कि आप जाइए संकल्प कराइए मंच से। तो महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा कि देखो हम वृद्ध हैं, इतनी दूर नहीं जा सकते, और फिर लाखों कार सेवक हैं,
तो फिर परमहंस से कहा गया, परमहंस जी ने कहा मैं भी नहीं जा सकता। फिर नितुपाल दास से कहा गया, सब कोई मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता। तब अंतिम में अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा वेदांती जी आप जाइए, और फिर मैं संकल्प पत्र लेकर के चल दिया। जैसे ही आधी दूर जाता हूँ वैसे ही कार सेवकों का अटैक हो जाता है, जय श्री राम नारे के साथ में। हमको सब जानते थे इसलिए कि मैं मंच का संचालन कर रहा था, तो हमको अपने ऊपर से ही उठा करके लोग मंच तक पहुँचा दिए। अब वहाँ तो कार सेवा प्रारंभ हो गई थी, संकल्प क्या कराना था। फिर भी मैंने संकल्प पढ़ा, जो संकल्प विश्व हिंदू परिषद की ओर से रखा गया था उस संकल्प को मैंने पढ़ा। उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने विरोध भी किया, नाम नहीं लेना चाहूँगा। अब वेदांती जी क्या संकल्प कर रहे हैं, उनके ढांचा तोड़ने का संकल्प हो रहा है, और अंततोगत्वा ढांचा टूटा। जब मैं नारा लगा रहा था राम नाम सत्य है, नारा का ढांचा ध्वस्त है, उस समय कुछ लोगों ने मना किया वेदांती जी ऐसा नारा मत लगाइए। तब अशोक सिंघल जी ने, आचार्य गिरिराज किशोर जी ने और महंत वेदनाथ जी ने कहा वेदांती ठीक नारा लगा रहा है। महंत वेदनाथ जी ने कहा वेदांती वही नारा लगाएगा जो लगा रहा है, और महंत वेदनाथ के कहने पर, अशोक सिंघल के कहने पर, मुरोपन पिंगले के कहने पर हमने वो नारा लगाया राम नाम सत्य का ढांचा ध्वस्त है। वो परिणाम ये हुआ कि 5 घंटे में रामलला का ढांचा ध्वस्त हो गया। ये स्थिति उस दिन थी जहाँ लाखों लोग थे, लाखों, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। उस समय ऐसा लगता था कि आकाश से देवता लोग उतर कर राम जन्मभूमि पर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी लोग थे, ड्यूटी में लोग थे, उन लोगों ने पुलिसकर्मियों का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा गोली चलाओ, बंदूक चलाओ। लेकिन किसी ने नहीं चलाया, सब अपनी बंदूक को नीचे करके, राइफल को नीचे करके चल दिए जैन मंदिर की ओर। और मैं बताना चाहूँगा ऐसे समय में हिंदुस्तान की धरती में राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, और उस दिन हमको विश्वास हो गया था कि मंदिर बनेगा। और जब प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी बैठ गए, तब हमने घोषणा किया था कि चिंता मत करिए, मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। और 2019 के चुनाव के बाद, 2019 के चुनाव के बाद नितुपाल दास जी का जन्मदिन मनाया गया, तो उस जन्मदिन में मैंने घोषणा कर दिया कि अब वो समय आ गया है कि जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भव्य रामलला के मंदिर का श्री गणेश करेंगे। और इसके बाद 9 नवंबर को निर्णय आ गया कि जहाँ रामलला विराजमान वही राम की जन्मभूमि है, और उस राम की जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बने। सरकार, केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट के द्वारा भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रस्ट का निर्माण किया, और ट्रस्ट में सब लोगों को रखा गया। बड़ी प्रसन्नता हुई लोगों को, और सब लोगों ने ये निर्णय कर लिया कि अब भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, और अब प्रारंभ हो गया। जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आए, शिला पूजन किया, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, उस दिन से विश्वास हो गया कि मंदिर को कोई रोक नहीं सकता है, और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। और आगे आने वाले दिनों में 2024 तक, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भव्य रामलला का मंदिर निर्माण हो जाएगा, जहां पर अपने नए मंदिर में रामलला विराजमान हो गया। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है, चूँकि विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले हैं, और राम मंदिर, जम्मू कश्मीर, धारा 370, ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी से पहले जो उसकी पार्टी जनसंघ थी उनके मैनिफेस्टो में लगातार रहा है। तो 2022 के चुनाव में ये सारे मुद्दे किस प्रकार होंगे, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं बताऊँ, 2022 का मुद्दा तो स्पष्ट है कि भाजपा ने ही मंदिर का निर्माण कराया, भाजपा के पक्ष में पूरा निर्णय आएगा, और संपूर्ण हिंदू समाज एक होकर के भाजपा को जिताएगा। 2022 के चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। जी, कुछ बयान हैं जिन पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, उसके बाद में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बयान आपका 2017 का मैं कल रिसर्च कर रहा था, जिसमें आपने कहा कि जब विवादित ढांचा को गिराया जा रहा था, उस वक्त मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी उसको रोकने का काम कर रहे थे, और हम लोगों ने प्रयास किया कि ये जो विवादित ढांचा है, सत्य है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने मेरे हाथ से लाउड स्पीकर छीन लिया, और फिर आडवाणी जी ने, फिर जोशी जी ने, इन लोगों ने कहा कि आप सब लोगों की कार सेवा पूरी हो गई, अब आप लोग नीचे उतर आइए, ढांचा तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों लोगों ने जब ऐसा कहा तो कार सेवकों ने इन लोगों की बात नहीं मानी। ये बात सत्य है कि आडवाणी जी ने कभी नहीं कहा ढांचा तोड़ो, ये बात सत्य है कि माननीय जोशी जी ने कभी नहीं कहा ढांचा तोड़ो, ये बात सत्य है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने कभी नहीं कहा कि ढांचा तोड़ो, ढांचा से उतर आओ। ये तो पूरा रिकॉर्ड है, टीवी में रिकॉर्ड है, सब सुन लीजिए आप।
अभी हाल ही में इस समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने एक बयान दिया कि जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है राम जन्मभूमि को लेकर के वो पथराव करने वालों के काम आएगा। उन्होंने कुछ इस प्रकार से बयान दिया, उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, मैं बताऊं, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी ने और मोरोपंत पिंगले ने जब शिला पूजन प्रारंभ हुआ सन 85 में, 85-86 में, तब उस समय इन लोगों ने बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि हर हिंदू का पैसा राम जन्मभूमि में लगे, जिससे लोग ये कह सकें कि मेरा मंदिर है, मेरा ही पैसा लगा है। यद्यपि विश्व हिंदू परिषद चाहे, ट्रस्ट चाहे तो अकेले मंदिर का निर्माण कर सकता है, लेकिन जन भावना भी जुड़े, लोग भी जुड़ें और लोग कहें कि मेरा भी पैसा इसमें लगा हुआ है, उनकी भावनाओं की रक्षा के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम बनाया गया है। संतों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जहाँ रामलला विराजमान है, मंदिर बनाने के लिए सबका योगदान होना चाहिए। गांव में जाकर 10 रुपया का योगदान ले रहे हैं, जो अत्यंत गरीब हैं उनको 10 रुपया अपनी स्वेच्छा से जो चाह रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं, और वो इकट्ठा होकर के, जैसे सन 85-86 में पैसा इकट्ठा हुआ था शिला पूजन का, लगभग 25 करोड़ रुपया आया था, वैसे ही इस बार चूँकि बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत पानी निकल गया, मुझे ऐसा लगता है कि जो है लगभग 1500 करोड़ या 2000 करोड़ रुपया आएगा, और उसी से भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। जो कहेंगे लोग कि मेरा मंदिर है, ये हमारे रामलला का मंदिर है, हमने बनवाया है मंदिर, हमारा पैसा लगा, ये भावना लोगों की जुड़े, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। बस आखिरी में एक सवाल, राहुल गांधी का एक बयान मैंने देखा, 2007 का उनका एक बयान है कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री होता, जिस वक्त नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो वो मस्जिद कभी नहीं गिराई जाती। उस पर बस आखिरी टिप्पणी आपका चाहता। देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, ये सारे लोग नहीं चाहते थे कि वो ढांचा टूटे, और उस ढांचा को जीवित रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू मुसलमान आपस में कैसे लड़ें, सांप्रदायिक दंगा कैसे भड़के, सांप्रदायिक दंगा भड़ा करके लोगों का वोट कैसे हमको मिले, इस दृष्टिकोण से कांग्रेस ने हमेशा इस देश के लोगों को आपस में लड़ाया। बैकवर्ड को फॉरवर्ड से, फॉरवर्ड को बैकवर्ड से, दलितों को लड़ाया। सबको कांग्रेस ने केवल लड़ाने का काम किया, तोड़ने का काम किया। लेकिन भाजपा की सरकार जब से नरेंद्र मोदी की आई, नरेंद्र मोदी सबको जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते, जोड़ना चाहते हैं। सब लोग आपस में जुड़कर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पोंगल दिवस मनाया, खिचड़ी दिवस। खिचड़ी मिलाकर खाई जाती है, रोटी तोड़ कर खाई जाती है। ये कांग्रेसी लोग रोटी दिवस मनाते हैं, तोड़ो आपस में, तोड़ तोड़ कर खाओ। लेकिन भाजपा ने कभी रोटी दिवस नहीं मनाया, खिचड़ी दिवस, पोंगल दिवस मनाया। समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया। यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी मेरे पास कई मुसलमानों के फ़ोन आए हैं, कहा वेदांती जी मेरे पूर्वज मुसलमान थे, मेरे पूर्वज हिंदू थे, और मैं भी उन्हीं हिंदुओं के संतान हूँ, तो क्या हमसे पैसा नहीं लेंगे। मैं अभी आपको बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, यहाँ अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में जब लोगों को पता चला कि वेदांती जी यहाँ आए हुए हैं, तो कुछ मुसलमान, 15-20 मुसलमान लक्ष्मी पैलेस में आ गए जहाँ मैं रुका हुआ था, और लक्ष्मी पैलेस में आकर के मुझसे कहा, वेदांती जी क्या मेरा पैसा नहीं लगे। हमने कहा क्यों। उन्होंने कहा कि इसलिए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, और राम जन्मभूमि मंदिर बनते हुए देख करके पूर्वजों का स्मरण हुआ। मुझे याद है जब मैं राम जानकी रथ में बैठा सुल्तानपुर जा रहा था, तो सुल्तानपुर में एक गांव है, मुसाफिर खाना बाज़ार है। मुसाफिर खाना से एक मुसलमान दौड़ा दौड़ा आया, बड़ी तेज़ी से दौड़ करके आया और कहा, वेदांती जी मैं भी पूर्व हिंदू हूँ, हमारा भी पैसा लगना चाहिए। और उसने जो है 11,000 रुपया और एक चांदी की ईंट दिया। कहा, वेदांती जी जब मंदिर बनने लगे तो इस चांदी की ईंट ये भूतपूर्व हिंदू की लगा दीजिएगा। मैंने उसकी ईंट रखा, और अब जब मंदिर का निर्माण होगा तो उसकी ईंट भी रखी जाएगी। इस प्रकार देश के हजारों मुसलमान, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे झारखंड, चाहे दिल्ली, सब जगह के मुसलमान भी रामलला का मंदिर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। ये हमको बड़ी प्रसन्नता है, देश के लोगों को प्रसन्नता है। मंदिर केवल हिंदुओं का नहीं है, विश्व के सभी पशु पक्षियों जीव जंतुओं का है। विश्व के सभी लोग रामलला का दर्शन करें, इसमें किसी प्रकार की कोई जो है पाबंदी नहीं रहेगी। ये हम सब लोगों की इच्छा है, और उसी इच्छा के अनुसार भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा देकर सबको साथ में लेकर चलने का जो काम किया था, आज वह नारा पूरा हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य है, जिस दिन प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अपना भाषण दिए थे राम जन्मभूमि पर, विश्व के किस देश में, किस रामायण में राम कथा की चर्चा है, कोई ऐसी रामायण नहीं बची जिस रामायण का जो है उन्होंने उदाहरण न दिया हो।
विश्व के सभी देश के लोग, चाहे ईसाई देश हो, चाहे मुस्लिम देश हो, चाहे यहूदी देश हो, सब लोग राम को अपना आराध्य मानते हैं। इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी किसी प्रकार का बिना छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने का संकल्प लिया है और वो संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद प्रतापगढ़ से, बीजेपी के एक बड़े नेता। और आज गुरुजी की तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमें समय दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में जिस तरीके से बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया कि बीजेपी ने जो काम किया है, वो चाहे वो राम मंदिर निर्माण को लेकर के काम हो, धारा 370 को लेकर के काम हो, या अन्य बहुत सारे विकास के मुद्दे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर 2022 में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि का यह प्रकरण सारे विश्व के लोगों को पता चले। विश्व के लोगों को पता ही है, लेकिन अयोध्या में चूँकि मैंने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी है, लगभग 25 बार मैं जेल गया हूँ, कितनी लाठी गोली सहा हूँ। माननीय अशोक सिंघल जी हमारे हिंदू धाम में रहते थे, बसंत वन में रहते थे। इन सब लोगों का योगदान राम जन्मभूमि को जो हुआ है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। राम जन्मभूमि के लिए अशोक सिंघल जी ने जो त्याग किया है, आचार्य गिरिराज किशोर जी ने जो त्याग तपस्या किया है, आचार्य धर्मेंद्र ने जो त्याग तपस्या किया है, और हमारे मोरोपंत पिंगले ने जो त्याग तपस्या किया है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जिस प्रकार समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, वो अद्भुत है, अब अकल्पनीय है। उस कल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके रहते हुए इस देश के अंदर किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा नहीं होगा। सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता के साथ समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के हम चलने का काम करेंगे। ये मेरा जो संकल्प है, उस संकल्प को अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। केवल भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने हम सब हिंदुओं के संकल्प को पूरा करने का जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए द न्यूज ओशन के साथ। धन्यवाद।